आज के हमारे लेसन के अंदर है डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कि आप कैसे जो है वो डिवाइड करते हैं, कैसे आपने डिवाइड करना। मार्कर किसी के पास? डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल जो है पहले दिन आपने पढ़ा एडिशन कैसे करते हैं, फिर आपने पढ़ा एडिशन में कोई अलामत आपने तब्दील नहीं की, फिर आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल कि सब्ट्रैक्शन में आपने ये देखा कि आपने जो साइन थे उनको क्या कर रहे थे, आप चेंज कर रहे थे। फिर कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो मल्टीप्लिकेशन में आपने जैसे पहले एक के साथ को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, हर एक को 1 बाय 1 किया। अब जो है हमारे पास डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? डिवीजन का माना होता है तकसीम करना। अब पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर जो डिवीजन होती है वो कैसे होती है, इसके दो प्रोसीजर्स हैं। कितने प्रोसीजर्स हैं? दो तरीकों से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और नंबर टू है डिवीजन मेथड। अब आपने पॉलिनोमियल को जो तकसीम करना वो दो प्रोसीजर से करते हैं, क्योंकि डिवीजन का माना होता है तकसीम करना, तो फैक्टराइजेशन का माना भी क्या होता है, आप तज्जी करते हैं, तकसीम करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। दोनों का माना एक ही है। डिवीजन का माना भी होता है तकसीम करना, फैक्टराइजेशन का माना भी होता है छोटे छोटे तज्जी करना, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना। आप कहते हैं इसमें एक मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, एक जो है वो डिवीजन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? अब आपके पास कहता है इन दिस मेथड वी फैक्टराइज द पॉलिनोमियल to be divided so that one of the factor is equal to the polynomial by which we wish to divide. The factor method for division of the polynomial is used only when the remainder is 0. कहता है कि जब हम उस वक्त ये डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं, कहता है द फैक्टर मेथड कब हम इस्तेमाल करेंगे? जब उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब हम ये समझते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा तब हम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा आप फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपके पास ये एक सवाल है, कहता है 5x² प्लस 2x माइनस 7, इसको आपने डिवाइड करना है बाय, किसके जरिए इसके डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7। ये एक सवाल दिया गया है, कहता है इसको हमने डिवाइड करना है। अब आपने डिवाइड के 2 3 4 रूल्स के मुताबिक आप इसको हल कर सकते हैं। देखें 5x² प्लस 2x माइनस 7, हम इसको अगर तोड़ेंगे इसको कैसे? देखें आपने लिखा 5x² प्लस 2x माइनस 7 ओवर 5x प्लस 7। अब आपने देखें, अब आपके पास ये 5x प्लस 7 ये इसी तरह अपनी जगह पे, इसके अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर कोई ऐसा इंसान नहीं है। तोड़ फोड़ होगी तो आप इसके अंदर तोड़ फोड़ करेंगे। अब इसको तोड़ फोड़ करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये आखिर पे जो नजर आ रहा है आपको, ये पहला और आखिर, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 5 7 35 और साथ ये क्या है? x²। अब हमने गोया के 35x² बनाना है। क्या बनाना है? 35। देखिए अब आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 7 35x²। ये हमने बनाना है किससे? ये जो अंदर आपके पास 2x है इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ माइनस करेंगे कि हमारे पास ये क्या आ जाए? 35x² आ जाए। जैसे आपकी बुक में यहाँ पर नजर भी आपको आ रहा होगा। समझ आ गई? अब आपने कैसे करेंगे कि हमारे पास कि हम किसके साथ, यहाँ पर जवाब यही रहेगा तो हम लिखेंगे, देखें 5x² में आप किस चीज में से निकालूं कि हमारे पास क्या आ जाए? ये 2 भी अपनी जगह बरकरार रहे और हमारे पास ये रहे।
तो हमने अभी तो आपने पढ़ा हुआ ना 7 में से 5 निकालें तो क्या आ जाता है, 4 में से 5 निकालें तो 2 आता है ना। जवाब हमारे पास 2x उसी तरह अपनी जगह पे रहेगा। देखें मैंने लिखा 7x माइनस 5x। देखिए 7x में से 5x निकालें तो क्या आ जाता है 2x, यही है ना 2x। इस 2x को मैंने तोड़ दिया तो ये बना दिया, मैंने लिखा 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x। देखिए इसकी जगह पर मैंने, अब मुझे पता है कि मुझे 35x बनाना है, 35 अब मैंने कैसे बनाया, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 35x स्क्वायर आया, मुझे ये चाहिए। अब देखें इसको अब देखें अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 7 5 35, x को ऐसे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, यही आ गया ना। इसलिए मैंने क्या किया कि ये 2x भी अपनी जगह बरकरार रहे कि जब इसको माइनस करूं तो वापस वही जवाब आ जाए, और अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज आ जाए। समझ आ गई है? दोबारा सुन ले। देखें जब आपने तजज़ी करनी है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए तो आप कैसे करेंगे, तो आप पहले ये आखिर से और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ये कहां से निकालेंगे, इस 2x में से, यानी ये जो आपके पास दरमियान वाला नंबर होता है इसमें से आप निकालते हैं। और आप कैसे निकालते हैं, ये आपके अपने दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर लाएंगे कि मैं कैसे 35 बना सकता हूं। कि ताकि मिसाल देते, पहले आपने कहा सोचा यहां पर, तो आपने देखा कि यहां पर 7 को मैंने 5 में से निकाला, 7 5 क्या आता है 35, तो मैंने कहा कि 7 में से 5 निकालेंगे तो वापस क्या बच जाता है 2, और x वापस वही रह जाता है। तो अब मैं इसकी जगह पर, इस 2x की जगह पर ये लिख रहा हूं, देखिए प्लस 7x माइनस 5x माइनस 7 ओवर 5x प्लस 7। अब देखिए अब इसमें से कौन सी चीज कॉमन है, इसमें और इसमें x कॉमन है, तो आपने क्या लिया, x कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बच गया 5, एक x यहां पर बच गया, ये 2x थे ना, एक x हमने बाहर निकाल दिया था, एक x रह गया, 5x प्लस 7x हमने पहले एक निकाला हुआ वो बाहर निकला, फिर यहां पर माइनस कॉमन लिया, और यहां पर क्या, यहां पर कोई चीज कॉमन हो रही है, नहीं हो रही ना, तो हम इसी तरह लिखाएंगे -1 बराबर है 5x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 5x प्लस 7। अब इसमें से निकालेंगे, देखें अब एक ये 5x प्लस 7 है, इधर भी 5x प्लस 7 है, इनमें से हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, x -1 हम लिखा, हमने लिखा x, ये x लिखा, ये -1, x -1 इंटू ये इनमें से एक लिख लिया हमने, 5x प्लस 7 ओवर 5x प्लस 7। ये दोनों, ये वाला 5x 7 और ये 5x 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या जवाब आ गया x -1। दिस मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन। समझ आ गई? ये पहला मेथड है कि अगर डिवीजन आता, पॉलिनोमियल आप निकालते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड में आप ऐसे करते हैं। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है, हम डिवीजन, इसी सवाल को अगर आप डिवीजन के जरिए करेंगे, इसी सवाल को हम हल करते हैं आया कि डिवीजन के जरिए, जो आपको आसान लगे आपने उसको जब पता होना चाहिए कि दो मेथड है पॉलिनोमियल के, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब डिवीजन को कैसे हल करते हैं, देखें 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7। यहां तक तो किसी के लिए मुश्किल नहीं है मुश्किल? अब देखें आपको क्या चाहिए, ये इसको आपने हल करना है ना, 5x, देखिए यहां पर भी 5x है, यहां पर भी क्या है 5x है, तो आपने किसके साथ, अगर यहां पर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x क्या हमारे पास खत्म हो जाए, तो मैं x के साथ करूंगा ना। चलिए ये देखें 5 भी है, यहां पर भी 5 है, यहां पर x है, तो यहां पर एक x है ना, तो इसलिए हमें एक x और चाहिए, तो हमने क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा x, 5x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 5x स्क्वायर। ये दो हमारे पास चाहिए ना, 2x, एक x हमारे पास यहां है, तो मैंने क्या किया, एक x और निकाल लिया, यहां पर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाते हैं। जैसे आपने पीछे वाली क्लास में, मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, या शायद चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x होता है तो आप क्या लिख लेते हैं,
1 2 3 4 4। समझ आ गई। इसी तरह जब x मल्टीप्लाई बाय x होता है तो इसका माना क्या होता है, x जब वो स्क्वायर हो जाता है। आपने ये भी पढ़ा था जब x मल्टीप्लाई बाय x हो तो इसका माना क्या होता है, x क्यूब होता है। ये पढ़ा था ना। तो अब उसी चीज को हमने यहाँ पर रिपीट किया। देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, x को x के साथ मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 7x। ये 7 उसी तरह आ गया ना, 7 अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7x को 7x के साथ मल्टीप्लाई 7x माइनस। अब देखिए ये निकाला, ये भी माइनस। अब देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 5x। ये माइनस बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस की तो माइनस लिखा, -7 वो नीचे आ गया। अब हमारे पास अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहां पर भी 5x है, यहां पर भी 7 है, किसी नंबर के साथ, या 5x है ना। अब इसका मतलब है किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस है ना बाहर, तो मैंने क्या लिखा माइनस। 5x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब 5x को 1 के साथ किया तो देखें -5x, ये प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, ये निकाला। देखिए ये माइनस था तो ये क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस था तो ये क्या आ गया प्लस, कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये। अब आपकी मर्जी इस मेथड से हल करें, आपके लिए जो वो ये दोनों मेथड से। अब आपकी बुक से हम देखते हैं, बुक में से एक सवाल दिया गया है, ये डिवीजन मेथड के जरिए एक और सवाल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया था। हम उस सवाल को भी देखते हैं किस तरीके से सवाल किया। देखिए कहता है 20x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। देखें इधर सुने, 20 लाने के लिए 4 आपके पास ये है, 4 का टेबल कहां तक पढ़ते कि 20 आ जाए, 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 5 का, तो आपने लिख लिया 4 5 क्या आ गया 20, 4 5 20। अब उसके बाद यहां पर आपके पास x स्क्वायर आपको चाहिए, एक x है यहां पर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर देखिए ये x एक है, इस का मैंने एक x और से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्या है, समझ आ गई। फिर आप प्लस की प्लस कराएं उसी तरह, फिर ये वाला इंसान भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25x उसी तरह। अब ये देखें माइनस किया मैंने, ये माइनस ये माइनस, ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। 37 में से 25 को क्या करेंगे निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 37 में से 25 निकालें, 7 में से 5 निकालेंगे 2, 3 में से 2 निकाला 1, x प्लस क्या आ गया 15। अब देखें अब हमारे पास 12 चाहिए, 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 12 आ जाए, 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 3 तक। आपने पढ़ा लिखा, देखिए प्लस का साइन यहाँ पे प्लस चाहिए, आपने प्लस इसलिए लिखा। 4 का टेबल है पढ़े लिखा 4 3 12, x पहले से है तो हमें x दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने x उसी तरह लिखा। फिर प्लस 5 3 15, माइनस के साथ कैंसिल हो गई। हाल आसान है। अब इसी सवाल को फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हल करते हैं। इसी सवाल को आया कि क्या आया कि फैक्टराइजेशन मेथड से हल होता है या नहीं होता, देखते हैं इसको इसके जरिए डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। देखें 20x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 15 डिवीजन मेथड के जरिए तो हमने ये हल किया। हमें सवाल को फैक्टराइजेशन के जरिए हल करता हूं, क्या आया कि कैसे हल होता है। देखें डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। अब देखें मैंने लिखा 20x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 15 ओवर 4x प्लस 5। प्रोसीजर आपको सारे आने चाहिए।
अब देखें, अब आपने देखें यहाँ पर क्या चाहिए, ये इसको हल करना है तो आपने क्या लिखा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि मुझे चाहिए क्या। 20 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 को 0 से क्या 0, 5 2 जार 10, 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, 0 0 2 1 3। गोया कि हमारे पास क्या चाहिए, 300 एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, 300 एक्स स्क्वायर चाहिए। मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए कि मैं 300 एक्स स्क्वायर कैसे ला सकता हूँ। 37 एक्स भी अपनी जगह पे बरकरार रहे जैसे वो पीछे था, तो मैंने अगर यहाँ पर किस में से निकालूंगा कि हमारे पास ये वापस वही रहे, किस में से रहे, 37 तो है, 37 है, तब 37 में से क्या निकालेंगे कि हमारे पास 300 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाता है। किसके साथ आएगा, देखिए अगर आप 20 और 15 करते हैं मिसाल के तौर पर, 20 में से अगर आप 15 निकालते हैं तो आपके पास क्या बचता है, 5। तो ये क्या आया कि ये दुरुस्त है, दुरुस्त है, नहीं है ना दुरुस्त। हमें 300 चाहिए, हमने इसमें से निकालना है 300। किस हिस्से के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आ जाए। आप गेम्स तो खेलते हैं ना सारे, पजल गेम, तो ये वही पजल गेम है जो आपको ये बता रही है कि इस 37x में से आप जो है वो 300 कैसे निकालेंगे। अब आप अपने दिमाग के अंदर सोचें कि हम कैसे निकाल सकते हैं। आपने 300 बनाना है बेटा, यहां से 300 बनाना है। आपने वो नंबर तलाश करने हैं जिनको हम माइनस करें तो वापस 37 ही आ जाए, और जब वो हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाए। कौन सा नंबर आता है, क्या, अगर 30 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, 3 0 जार 0, 3 3 जार 9, 1 0 जार 0, 1 3 जार 3, 0 9 और 3, ये नंबर आता है। और इसमें से अगर 30 में से 13 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी 17 आ जाता है। मैं ये दूसरे नंबर की तरह चलाई, इसके करीब तरीन आप पहुंच गए हम। हमने 37 चाहिए, हमें 37, वो भी हमें प्लस में चाहिए। कौन सा नंबर हमारे पास होगा, ट्वेंटी, और अगर फर्ज करते हैं 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 20 में 17 जमा करें तो क्या आ जाता है 37। तो ये यहाँ पर क्या आया कि दुरुस्त हो सकेगा, 0, 7 में 2 जमा किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जार 14, 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, 0 4 2 में 1 जमा किए 3, ये नंबर भी नहीं है। क्या, मुझे 37 चाहिए जो हमने यहाँ पर 15 और 20 में से निकालना है, 37x। हमारे पास फिर जाके जो वो हम लिख सकते हैं,
25 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 25 में जो है वो 12 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 जार क्या आ जाता है 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4, 4 में जमा 1 किया 5, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 0, 5 में 5 जमा किए 10, 2 में 1 जमा किया 3। आ गया ना। अब आपको इतनी देर हो के आपको या वो मैं ये कह रहा हूं कि आपने 37x बनाना है, तो 37x बनाते हुए देखिए मैंने ये किया, मैंने पहला ऑप्शन आपको दिया कि 30 और 13 पहला ये लिखा, तो आपने कहा कि ये गलत हो जाता है। फिर आपने 20 और 15 किया, तो मुझे बताएंगे 20 और 17 ये तो चलो आ जा सकता है, 20 और 17 ये तो 37 बनता है, लेकिन इसके जरिए हमारे पास 340 बनता है। ये 20 और 15 को हमने मल्टीप्लाई किया, 20 और 15 35 होता है, 37 नहीं होता, पहले से ये गलत किया। यहां पर देखिए 30 और 13 किया आपने, अगर निकाले तो फिर भी जो है वो ये 7 तो हो सकता है, 7 0 जार 0, 7 3 जार 15 ये हो सकता था, 7 0 जार फिर 7 0 जार 0, 7 5 3 जार 15 ये हो सकता था, इस तरह ये ज्यादा बन जाता था। लेकिन हमारे पास ऐसा नंबर तलाश करना था कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब भी हमारे पास क्या आ जाए 300 आ जाए, जवाब भी हमारे पास क्या आ जाए 300, और जब इनको आपस में जमा माइनस करें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाए 37। आप देखें 25 में 12 जमा करेंगे तो क्या आ जाता है, 5 में 2 जमा किया 7, 2 में 1 जमा किया 3, 37 आ गया। तो अब इसमें जवाब इधर भी इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है 300। इसका मतलब ये हुआ कि आप में से एनी वन स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट नहीं है जो ये सवाल निकाल सके कि यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए अब 25x हमें x चाहिए, x चाहिए ना, यानी यहाँ पर x क्या चाहिए था 300 x स्क्वायर चाहिए था। इसका माना यह है कि 25x और 12x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37x हो जाएगा, जमा करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसको मैंने इसको तोड़ा, देखें एक बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए मैंने क्या किया प्लस 25x प्लस 12x प्लस 15 और बराबर है 4x प्लस 5। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पर इसमें से कॉमन है, देखें इसमें इस 20 और 25 में कॉमन निकल रहा है, कौन सा इनका कॉमन निकल रहा है, देखें 4 का टेबल अगर आप पढ़े इसमें 4 निकल रहा है, इसमें भी 4 निकल रहा है, यानी 5 निकल रहा है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। 5 का टेबल पढ़ा ना तो यहां पे से 4 कॉमन आ गया, क्या अब इसमें से देखिए अब हम निकालेंगे यहाँ पर कॉमन हमने निकाला, जो अगर 5 निकालते, अगर फर्ज करते 5 अगर आप निकालते 5 निकालेंगे तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा 5, x भी इधर कॉमन निकल रहा है, इसमें भी और इस दोनों में x, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 कॉमन लिखा 5x, और यहाँ पर ये देखिए 5 का टेबल आपने पढ़ा 20 तक, 5 4 जार क्या आ जाता है 20x, और x यहाँ पर रह गया, एक x पहले निकल गया था, एक x रह गया, प्लस 5 5 जार 25, x पहले से बाहर हमने निकाला हुआ। इधर हमने क्या निकाला, देखिए अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है 3 कॉमन है, प्लस 3 हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या रह गया 3 4 जार 12, x उसी तरह प्लस 3 5 जार 15 ओवर 4x प्लस 5। इस आप मान लिखेंगे, देखिए इनमें से एक लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 5x प्लस 3, ये वाला जो इसमें से ये 5x प्लस 3 ये अपनी जगह पे लिखा, 4x प्लस 5, इसको और इसको कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या आ गया 5x प्लस 3। तो हमारे पास देखिए दोनों मेथड के जरिए एक ही जवाब आ गया। अब इसको इसमें आपके लिए मसला क्या है, सवाल आसान है, सिर्फ आपने तोड़ना होता है, इन दोनों को तोड़ने के बाद दरमियान में से आपने पॉइंट निकालना कि वो क्या है, वो आपने निकाल दिया तो आपके लिए सवाल इजी है। क्या 5x प्लस 3, देखिए इधर भी जवाब हमारे पास क्या आया 5x3।
ये हमारे पास, इनमें से कोई ऐसा सवाल जो आपकी समझ में ना आता? ये तो रही आपकी एग्जांपल्स। अब आपके इसमें से हल करते हैं मश्क में से।